देश पहुंचता है जहां अयोध्या से महाराज दशरथ की बारात आने वाली थी। मेहंदी वेंदी लगा करके कौशल्या को दुल्हन की तरह सुसज्जित किया था। इतने में लंकेश पहुंचा और कौशल्या का हरण कर लिया। गंगा सागर आया है, बक्सा में बंद किया। समुद्र में एक राघव नाम का विशाल का ये मत्स्य था, उसको मुंह में बक्सा धराया। लंकेश को लगा एक को तो ठिकाने लगा दिया, अब एक बचा है। वहां से दोबारा उड़ान भरी और अयोध्या पहुंचा। आकाश मार्ग से नीचे देखा, महाराज दशरथ जी की बारात नाम बेट के सरयू नदी को पार कर रही थी। रावण ने ऐसी लीला रची, भयंकर वर्षा और तूफान। वो तूफान और बरसात में बहुत सी नावें उल्ट गई, बराती डूब गए, बहुत से काल के गल में समाहित हो गए। जिस नाव में गुरु वशिष्ठ और महाराज दशरथ बैठे थे, वो नाव सरयू में डूबते तैरते डूबते तैरते बहते बहते गंगा में पहुंच गई। उधर एक दूसरे मत्स्य ने राघव नाम के मत्स्य को टक्कर मारी, मुंह में जो बक्सा था बाहर निकल गया। समुद्र की लहरों पे तैरते तैरते समुद्र के तट पे पहुंच गया। जिस नाव में गुरु वशिष्ठ और दशरथ बैठे थे, वो नाव सरयू से गंगा में पहुंची और गंगा में बहते बहते गंगा सागर पहुंच गए। गंगा सागर नाव से उतरने के बाद वशिष्ठ की नजर उस बक्से पे पड़ी। वशिष्ठ जी कहने लगे, दशरथ, आज से पहले दृश्यमान जगत की कोई भी वस्तु मेरे मन को सम्मोहित नहीं कर पाई। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, ये बक्सा मेरे मन को इसी तरह से आकृष्ट कर रहा है। क्या राज हो सकता है? जरा तुम देख के आओ तो। जो आज्ञा गुरुदेव। दशरथ जी गए, बक्सा खोला। एक सर्वांग सुंदरी दुल्हन की तरह सुसज्जित है, बुरी तरह बिलक बिलक के रो रही है। दशरथ जी से रुदन देखा नहीं गया, बक्से का मुंह बंद किया। वापिस आए, कहने लगे, गुरुदेव, देखने में तो ऐसी लग रही है जैसे कोई राजकुमारी हो, दुल्हन की तरह सुसज्जित है और बुरी तरह रुदन कर रही है। गुरु वशिष्ठ का ने जरा तुम रुको, हम आते हैं। वशिष्ठ जी के बक्से को खोला, कहना, देवी तुम कौन हो? महाराज, मैं कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या हूं। अयोध्या से बारात आने वाली थी, हमारा विवाह संपन्न होने वाला था, उससे पहले लंकेश आया और मेरा अपहरण कर लिया। वशिष्ठ जी कहने, ओहो, इसका मतलब कौशल्या तुम हो? अरे शुभ घड़ी शुभ लगन चूके नहीं, विवाह यही संपन्न हो जाना चाहिए। बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वर को, महाराज दशरथ को साथ में लेके आया हूं। कहते हैं वशिष्ठ जी ने दशरथ जी ने कौशल्या की वहीं शादी फेरे करवा दी। फेरा करवा के दोनों को बक्सा बंद कर दिया। अब लंकेश लंका में पहुंचा और विधाता से कहने लगा, ब्रह्मा जी से,
तुम लोग बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के लोग हो। हमें डरा रहे थे, विधाता ने लेख रेख जो खींच दी उसको कोई मेट नहीं सकता, लेकिन आज विधाता की रेख में मैं मेघ ठोक कर आया हूं। कैसे कैसे क्या? दोनों को ठिकाने लगा दिया, कौशल्या को ठिकाने लगा दिया, दशरथ जी को लगा दिया। अब मैं निश्चिंत हो गया। मुझे एक ही डर था और वो था मौत का। जिन दशरथ जी के द्वारा कौशल्या की कोख से संतान पैदा होने वाली उससे मेरी मृत्यु लिखी थी, मैंने दोनों को ठिकाने लगा दिया। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ब्रह्मा जी कहने लगे विधाता की रेख में मैं ठोक ही नहीं सकते। लंकेश कहने लगा तुम्हें अगर विश्वास ने देखे आ जाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे इतना काम जब कर दिया थोड़ा और कर लो ना, तुम ही दिखा दो। रावण ने दोबारा उड़ान भरी, गंगा सागर से बक्सा उठाया, लंका में लाके ब्रह्मा जी के सामने पटका। ये लो देख लो। लंकेश इतनी मेहनत की है तो जरा खोल भी लो। जैसे ही बक्सा खोला, कौशल्या और दशरथ जी दोनों साथ में तुरंत तलवार को निकाला। अब क्या करोगे? इनको ठिकाने लगाऊंगा। कितनी बार? तुम तो ठिकाने लगा चुके थे। कौशल्या को कहां ठिकाने लगा, दशरथ को कहां ठिकाने लगा, दोनों एक ही साथ में। ब्रह्मा जी कहने लगे लंकेश इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें मारने वाले नहीं। अरे मौत तो तुम्हारी तब होगी जब कौशल्या की कोख से संतान होगी दशरथ जी के द्वारा। लंकेश के ना, हाँ ये बात तो ठीक है। दोनों को मुक्त कर दिया। दशरथ जी अयोध्या आ गए। लंकेश ने मृत्यु को जीतने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप परमात्मा जब प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटा वरम ब्रोहि वर मांगो। रावण कह रहा है मुझे वरदान दो। दशरथ जी के द्वारा कौशल्या के संतान होनी ही नहीं चाहिए। विधाता कहते हैं तथास्तु ऐसा ही होगा। अब रावण निश्चिंत हो गया। एक ही डर था मौत का, बाकी तो कोई था ही नहीं रावण का कोई बाल बांका कर सके, क्योंकि देव दानव मानव यक्ष किन्नर सब रावण के यहाँ नौकर थे, हाजिरी में रहते। वायु देवता राज में झाड़ू लगाते थे, अग्निदेव पाकशाला में रसोई बनाते थे, मौत को कुएं में उल्टे लटका रखा था, शनि को दीवार में चिन्ह रखा था। उस लंकेश के यहाँ सारे नौकर चाकर के रूप में एक भय था, उसकी निवृत्ति। अब रावण बच जाएगा ना? क्यों? रावण बचे नहीं, आप लोग जरूर बचोगे। रावण को तो मौत से डर लगता था, इनमें तो किसी को भी डर नहीं लगता। किसी को मौत याद आती है? हाँ, अभी तो 40 का ही हुआ हूं, 60 और पड़े हैं। अभी तो 60 वाला सोता, अभी तो 100 में 40 और पड़े हैं। 80 वाला सोच रहा 20 और पड़े हैं। सबको 100 पे भरोसा है, हा? लेकिन लंकेश आयु नहीं मौत से डरता था। और जांबुदी ने क्या कहा? मौत से जो डरता वो कभी कोई गलत काम नहीं करता। मरण विषय के
हर चीज भूल जाना, मौत को नहीं भूलता, वो जीवन को संवारने की चेष्टा करता, जीवन को बचाने की कोशिश करता। एक